अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगी और एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसी में इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं, बहुत इजी सी वाली क्वेश्चंस हैं, तो ये यहीं पर हो जाएंगे। चलिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई हैं। पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई हैं वो ब्रैकेट्स में है, और जब भी दोनों ब्रैकेट्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए से, और ए मल्टीप्लाई होगा 9 से बी। 1 मल्टीप्लाई होगा ए से और 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से बी। तो इसको मैं बहुत इजी वे में करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते इसको करना। पार्ट ए है a+1 a-9। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ये वाला जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। a-9 और a-9। सेकेंड ब्रैकेट को हमने 2 टाइम्स लिखना है, और जो ये फर्स्ट ब्रैकेट में a जो है हमने यहाँ पे लिख लेना है a। ठीक है, और जो ये +1 यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे हमने +1 लिखना है। हमने इसको इस तरह से क्यों किया, क्योंकि ये हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है, हमें जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव करना है। और यहाँ पे देखिए सेंटर में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, और 2 ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें उसको आपस में ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि सेकेंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और जो फर्स्ट ब्रैकेट है ए इसमें से यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और +1 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से, तो ये हो जाएगा a², और यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, जब कोई नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। a को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, तो 9a। अब इसको कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि इसका मतलब है प्लस है। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। 1 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1a, और आप a भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से तो 9। ठीक है, इसको मैं आपको और एक्सपेंड करके बताती हूँ। देखें, ये जो +1 है, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है a से भी। तो जब हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1a, यहाँ पे मैंने वही लिखा है 1a। ठीक है, उसके बाद फिर यही 1 यानी कि +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 से, तो अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 × 9। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है -9। ठीक है, आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। a² का और कोई भी नहीं है, तो हमने a² एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे भी है a, यहाँ पे भी है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको करवा लेते हैं माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 9 में से 1 माइनस करवाएंगे तो हो जाएगा 8 8a। अब यहाँ पे साइन कौन सी लगनी चाहिए, हमेशा साइन ग्रेटर वैल्यू की लगती है। यहाँ पे 9 ग्रेटर वैल्यू है और साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, और -9 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है b-2 होल ब्रैकेट में और b+7। सेकेंड ब्रैकेट है, उसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, b+7 और b+7। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट है b और उसके बाद है -2, उसको हम यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। b को मल्टीप्लाई करवाएंगे b से, तो b² हो जाएगा, प्लस b को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो 7b हो जाएगा। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे b से, तो 2b हो जाएगा, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 7 2 = 14। ठीक है, इसको मैं और एक्सपेंड करके आपको बताती हूँ। देखिए, पहले मैंने b को मल्टीप्लाई करवाया है b से, तो ये हो गया b², यहाँ पे मैंने b² लिखा है। फिर इस b को मल्टीप्लाई करवाना है +7 से, तो ये हो जाएगा 7b। ठीक है, विद प्लस साइन, तो मैंने यहाँ पे +7b लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम b के साथ, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस
और 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे b से तो ये हो जाएगा 2b। यहाँ पे मैंने वही लिखा है 2b। फिर हमने इसको -2 को मल्टीप्लाई करवाना है +7 से, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो ये हो जाएगा 14, तो -14 यहाँ पे मैंने यही लिखा है। ठीक है, इसको आपको मैंने और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करके बता दिया कि किस तरीके से ये आया है। अब हम लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म्स वैसे साथ हैं यहाँ पे, तो वो b² इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 भी। यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 7 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और -14 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये इसका आंसर है। सी करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, c -6 ठीक है। और फर्स्ट ब्रैकेट में जो c है हमने पहले यहाँ लिख लेना है c, और -5 को हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जो हमने गैप दे के लिखा है तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। अब c को यहाँ पे देखिए, c को मल्टीप्लाई करवाएंगे c से तो c², यहाँ पे हम लिख लेते हैं c²। अब c को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से, 6c विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -6c। ठीक है, यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे c से तो ये हो जाएगा 5c विद माइनस साइन। सही। अब यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 6 30, तो +30। सही है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये किस तरीके से आ रहा है। आगे कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म्स साथ ही हैं तो यहाँ पे c² लिख लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस करेंगे 6 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11c। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और +30 यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। 3d + 1 और 5 - 2d। सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 - 2d और 5 - 2d। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट से 3d इस तरफ लिखेंगे और जहाँ पे हमने गैप दिया है वहाँ पे हम +1 लिखेंगे। सो सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15, 15d। आप चाहें तो इस तरह से करके देख लें और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो 3 5 15, 15d -3 2 6 और d को मल्टीप्लाई करवाएंगे d से तो d², फिर +1 5 5 प्लस माइनस माइनस, देन 2 1 2 एंड d। लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं तो -6d²। उसके बाद यहाँ पे हम ये वाली टर्म लिखेंगे, 15 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो यहाँ पे +15d, एक d ये है और एक d ये वाला है, तो -2d और यहाँ पे क्या रह जाएगा +5। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया है, हमने इसको लाइक टर्म्स में लिख लिया है, तो -6d एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। प्लस माइनस माइनस, जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 13d। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन प्लस का है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे +5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका पार्ट ई कर रहे हैं। ई है 1 - f ब्रैकेट 7f + 6। सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 7f + 6 और 7f + 6। ठीक है, 2 टाइम्स हमने ये लिख लिया और फर्स्ट ब्रैकेट का जो 1 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो हमने गैप दिया है यहाँ पे हम -f लिखेंगे, ये वाला। ठीक है,
अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 और साथ में f आएगा, प्लस 6 1 दा 6, देन माइनस f को f से मल्टीप्लाई करवाएंगे f स्क्वायर तो 7f स्क्वायर माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 6f। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं, यहाँ पे -7f स्क्वायर कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये वाला 7f और ये वाला 6f इसको हम साथ कर लेते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस है, प्लस 7f और -6f, यहाँ पे क्या रह जाएगा +6। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो सिर्फ f आएगा, जब 1 बचेगा और 1 हम लिखें या ना लिखें इट्स ओके, आप 1f भी लिख सकते हैं। और साइन कौन सी आएगी, साइन हमारे पास 7 की आएगी क्योंकि 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और +6 हम ये वाला एज इट इज लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। पार्ट f कर लेते हैं, 4 - 3h और 10 - 9h, सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 10 - 9h और 10 - 9h। ठीक है, गैप से लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट से हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हम -3h लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 10 हो जाएगा 40, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 9 36, 4 9 36 h लगाएंगे हम, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो 30 और h यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से तो ये हो जाएगा 27 और यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h मल्टीप्लाई h इज h स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले 27h लिख लेते हैं क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, उसके बाद हम -36h लिख लेते हैं, -30h लिख लेते हैं और इसके साइन प्लस का है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और 40 लिखेंगे। ठीक है, अब 27h ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 27h स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, 66h, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि 36 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे और प्लस 40 हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 बहुत इजी है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो 12 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये होता है 60। ठीक है, और 60 के साथ x क्योंकि यहाँ पे x लगा हुआ है। b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 लगा है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो 6 1 6 और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो x स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट बी का आंसर है। पार्ट सी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस का है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर ये x है, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट डी कर लेते हैं। माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो 3 10 30, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे आप प्लस लिखें या ना लिखें इट्स ओके, और आप इस तरह लिख सकते हैं 30x स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सा था तो इसीलिए मैंने इसी में कवर कर लिया है। तो ये थे आज की क्वेश्चन, आज मैंने कवर करवाया है एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।